नमस्कार साथियों, IFMS 3.0 पर मार्च महीने के सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं और ऐसे समस्त एम्प्लॉयज़ जिनकी सर्विस डिटेल मॉडिफाई हो चुकी थी, वेरीफाइड हो चुकी थी, उन सब के सैलरी बिल प्रोसेस हो गए हैं। लेकिन जिनकी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हुई है उनके अभी तक सैलरी बिल प्रोसेस नहीं हुए हैं। साथियों, ऐसे सभी कर्मचारियों के सैलरी बिल जनरेट करने के लिए उनकी सर्विस डिटेल मॉडिफाई करनी होगी। इन बिल्स को अभी ट्रेजरी फॉरवर्ड करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। साथियों, मार्च महीने का जो वेतन बिल है ये नए वित्तीय वर्ष का पहला वेतन होता है, यानी अब 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष लागू हो जाएगा, वर्ष 2026-27, और इसमें मिलने वाला यह पहला वेतन होगा। यानी मार्च का जो वेतन है वो नए वित्तीय वर्ष में हमें मिलेगा। तो ये नए वित्तीय वर्ष में जो आवंटित बजट होगा उसी में से एक्सपेंडिचर होगा। तो 1 अप्रैल को जैसे ही सभी मदों में बजट अवेलेबल हो जाएगा, उसके बाद में आपको इन बिलों को नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल को ही ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। अभी 31 मार्च तक इन बिल्स को ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं करना है। इसके संबंध में पिछले वर्ष फाइनेंस डिपार्टमेंट से आदेश भी जारी हुआ था, सर्कुलर जारी हुआ था कि मार्च महीने के वेतन बिलों को 1 अप्रैल को फॉरवर्ड किया जाना है, उससे पहले उनको फॉरवर्ड नहीं करना है। और हो सकता है सिस्टम में भी ऐसा कर दिया जाए कि इन बिलों को आप फॉरवर्ड कर ही नहीं सको, 1 अप्रैल को ही इनको फॉरवर्ड कर सको। तो 1 अप्रैल तक इनको अच्छे तरीके से चेक कर लें, क्योंकि ये है पूरे वर्ष का जो पहला महीना शुरू हो रहा है, वित्तीय वर्ष का पहला महीना शुरू हो रहा है, तो उसका वेतन है। तो अच्छे तरीके से चेक करके फिर इन बिल्स को 1 अप्रैल को फॉरवर्ड करें। पदों का मिलान कर लें, जो भी स्वीकृत पद हैं उनके अनुसार ही सैलरी बनी है, और सैलरी का भी एक बार अच्छे से मिलान कर लें, किसी प्रकार की कोई विसंगति नहीं रहे। और उसके बाद आपको 1 अप्रैल को इन बिल्स को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। इसके संबंध में और कोई निर्देश प्राप्त होंगे तो मैं आपके साथ साझा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।